हेलो दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली की आप सबको हम सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवानों के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला भी नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद की गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देव योग से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार होली का त्योहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पूर्व जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है दोस्तों कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध करके दोस्तों हम लोग होलिका को एक खलनायिका के रूप में जानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में होलिका के प्रेम की व्यथा जन जन में प्रचलित है। इस कथा का आधार माने तो होलिका एक बेबस प्रेयसी नजर आती हैं, जिसने प्रिय से मिलने की खातिर मौत को गले लगा लिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का विवाह इलोजी से तय हुआ था और विवाह की तिथि पूर्णिमा निकली। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की भक्ति से परेशान था। उसकी महत्वाकांक्षा ने बेटे की बलि को स्वीकार कर लिया। बहन होलिका के सामने जब उसने यह प्रस्ताव रखा तो होलिका ने इनकार कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में खलल डालने की धमकी दी। बेबस होलिका क्या नहीं करती। होलिका ने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली। वह अग्नि की उपासक थी और अग्नि का उसे भय नहीं था। उसी दिन होलिका के विवाह की तिथि भी थी। इन सब बातों से बेखबर इलोजी बारात लेकर आ रहे थे और होलिका प्रहलाद को जलाने की कोशिश में स्वयं जलकर भस्म हो गई। जब इलोजी बारात लेकर पहुंचे तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। इलोजी ये सब सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी भवन में कूद लगा दी। तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगे। उसी हालत में बावले से होकर उन्होंने जीवन काटा। होलिका इलोजी की प्रेम कहानी आज भी हिमाचल प्रदेश के लोग याद करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पुत्र कामदेव भी थे। होली की एक प्रामाणिक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। कामदेव जी का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फागुनी शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलिकाष्टक की प्रथा आरंभ हुई।
आपको होलिका दहन वाले दिन जो सरल उपाय किए जाते हैं होली की रात के, वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसे ज़रूर आजमाइएगा। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभप्रद होता है। घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतारकर उसे होलिका में दहन करने से भी लाभ मिलता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। लगातार अगर आपको बीमारी से परेशान हैं आप, तो होलिका दहन के बाद जो बची हुई राख होती है वो मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको होलिका की अग्नि में जौ आटा चढ़ाना चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर जाकर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पटा बिछाकर उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूँ, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर आपको नवग्रह यंत्र स्थापित करना है। इसके बाद केसर का तिलक लगाकर घी का दीपक जलाकर पूजन करना है। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर, जहाँ दोस्तों आप पैसा रखते हैं तिजोरी में, उस जगह पे रखना है। तो इससे आपका जो बेकार का फिजूल खर्चा हो रहा है वो रुक जाता है। जल्दी विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे आप घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। होलिका दहन की रात तंगर, काग, चंगा, केसर को क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वो वश में हो जाता है। बुरी नज़र अगर लगी है आप पे या आपके घर के किसी भी सदस्य पे, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि गाय के गोबर में जो अरसी और कुश मिलाकर छोटा एक उपला बनाकर इसे, या जिसे हम कंडा कहते हैं, उसे घर के मुख्य दरवाजे पे लटका दें। गोमती चक्र लेकर, हमें कितने गोमती चक्र लेनी है दोस्तों? 21 गोमती चक्र लीजिए और होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। उधार की रकम अगर आपकी कहीं से वापस नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, होलिका दहन स्थल पर अनाल की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है और होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होता है। होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी ऊपरी बाधाएं जो दोस्तों होती है वो दूर हो जाती हैं। गोमती चक्र, कोड़ियाँ और बताशे, तो हमें क्या करना है, गोमती चक्र 5 ले लिए, कोड़ियाँ 5 ले लीजिए और बताशे भी 5। जलती होली में स्वयं पर से उतार कर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा होती है। होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है।